बीजेपी अगर दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के जरिए पार्टी की नींव मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी के पांव जमाने की कोशिश जो है धरातल पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहला कदम है उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना। कई दौर की बैठकों और काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय के नाम पर मुहर लगा दी है और अब माता प्रसाद पांडेय उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष के रूप में पहचाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश ने माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष चुन करके सबको चौंका दिया। इसके साथ ही अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड खेला है। माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष क्यों चुना गया और इसके पीछे भी अपनी सोची समझी एक रणनीति है। इस रणनीति को 4 पॉइंट से आपको समझाते हैं। पहली बात तो यह है कि माता प्रसाद समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं। शिवपाल के नाम पर अखिलेश सहमत नहीं थे। ऐसे में माता प्रसाद वो नाम है जिनका पार्टी के कैडर में कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात यहाँ यह है कि माता प्रसाद 7 बार विधायक रह चुके हैं। मुलायम और अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में वो बीजेपी के 255 विधायकों का मुकाबला कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शिवपाल यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे। ऐसे में किसी और नेता को बनाया जाता तो वो शिवपाल के कद के आगे कमजोर पड़ सकता था। माता प्रसाद शिवपाल के भी करीबी रह चुके हैं। और चौथी बात यह है कि अखिलेश लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, आप जानते हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडेय के जरिए वो अगड़ी जाति के वोट बैंक पर भी सेंध लगाना चाहते हैं। अब 81 साल के माता प्रसाद पांडेय विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। तो वही सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से वो विधायक हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। वही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद माता प्रसाद पांडेय ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। चलो। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के बगावत के बाद समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा है ही नहीं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को अहम पद देकर के पार्टी को मुस्लिम यादव से आगे ले जाने की कोशिश की। ऐसे में माता प्रसाद की पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। इस समय माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से हैं विधायक। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे का एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर काफी मजबूती से वो रहते आए हैं। माता प्रसाद मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं और एक मुखर व्यक्ति होने के साथ साथ दूसरी पार्टियों में भी उनकी पैठ काफी ज्यादा है। माता प्रसाद के साथ अखिलेश ने अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को, अध्यक्षता मंडल मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया है। लेकिन माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद अब बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो परिणाम हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत चिंता का सबब बनने वाले हैं। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों को कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट के आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो उन्होंने हरी हरी फसल तैयार की थी, यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। 2 लड़के बराबर के तो नहीं रह सकते। अब अखिलेश जी ये तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहां कहां से समस्या आने वाली, वो इस पे ध्यान दें।